हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 12th कहकशां दुहम हिजरत इंशाइया दास्तां बागो बहार। ये आज की क्लास हमारी जो है ये 20वां क्लासेस है। इससे पहले 20 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में सारे क्लासेस मौजूद हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम आज पढ़ेंगे कौन से लेसन कहकशां उर्दू के दुआम बुक से हिजरत इंशाइया और दास्तां बागो बहार। इन दोनों को हम थोड़ा सा इनके सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी। अगर आप लोग मेहनत और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100 का 100 नंबर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए पढ़ेंगे हिजरत इंशाइया। क्या पढ़ेंगे? हिजरत इंशाइया। ये हिजरत क्या है? इंशाइया आपके बुक में है, ठीक है। तो चलिए सबक नंबर 5 जो है आपके बुक में हिजरत है। कौन सा? हिजरत, ठीक है ना। और इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल के साथ तफसील से पढ़ेंगे। सवाल आज का फर्स्ट सवाल आपके सामने लेकर के आया हूं मैं। अहमद जमाल पाशा, क्या है सवाल नंबर 1, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा की वफ़ात 1987 ईस्वी में हुई, ठीक है। और सवाल नंबर 3 देखेंगे, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? जवाब हो जाएगा हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। इंशाइया से, किससे? इंशाइया से, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 5 है। और सवाल नंबर 4 है, अंदेशा शहर, सितम ईजाद, अंदेशा शहर और लज्जत आज़ार किसकी तसानीफ़ है? जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों अहमद जमाल पाशा की। किसकी तसानीफ़ है? सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि लज्जत आज़ार, लज्जत आज़ार ये किसकी किताब है? तो क्या बोलेंगे आप? लज्जत आज़ार जो है ये किसकी किताब है? लज्जत आज़ार आपको हो जाएगा ये अहमद जमाल पाशा की। किसकी? अहमद जमाल पाशा की, ठीक है, समझ गए। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पैदाइश हुई? इलाहाबाद प्रयागराज में अहमद जमाल पाशा। फिर से याद कर लीजिएगा, आप लोग एक एक सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाए। अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम नजफ अली था। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? नजफ अली, ठीक है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 7। क्या है सवाल नंबर 7 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा के वालिदा का क्या नाम था? तो वालिदा का नाम क्या होगा? सरवरी खातून। जवाब क्या हो जाएगा? सरवरी खातून। चलिए इतना समझ गए होंगे, आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 और 6 देख लिए। 8 सवाल नंबर देखेंगे, अहमद सवाल ज़किया आफाकी इस्लामिया कॉलेज कहाँ वाक़ है? ज़फिया, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सीवान, बिहार में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए की डिग्री हासिल की? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा 1958 ईस्वी में। एमए की डिग्री अहमद जमाल पाशा ने कब हासिल की? तो जवाब देंगे क्या? 1958 ईस्वी में। समझ गए इतनी चीज़ है। सवाल नंबर 11 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा की वफ़ात पटना में हुई। कहाँ? पटना में। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? तो क्या हो जाएगा जवाब? सीवान में मदफून हुए। वफ़ात पटना में हुई, दफन कहाँ किया गया? सीवान में। ये ध्यान में रखिएगा, कभी आपको पूछ देगा वफ़ात और कहाँ, कभी पूछ देगा कि दफनाए कहाँ गए, तो बोलेंगे सीवान में, और वफ़ात कहाँ पे हुई थी? तो पटना में। इतनी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 में क्या पूछा आपसे? सवाल नंबर 14 में शामिल निसाब इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है? इंशाइया जो आपकी किताब में है वो उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो क्या बोलेंगे? अहमद जमाल पाशा। कौन है?
अहमद जमाल पाशा। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो जवाब हो जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल नंबर देखेंगे हम 16, याकूब और यूनुस में क्या निस्बत है? तो जवाब क्या हो जाएगा? बाप बेटे का। क्या है? बाप बेटे का। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 17 देखेंगे, बंजारों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो क्या जवाब होगा? खाना बदोश के नाम से। बंजारों को किस नाम से? तो खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे सवाल नंबर 18 देखें, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब क्या हो जाएगा अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम? तो शुजात हुसैन। क्या जवाब हो जाएगा? शुजात हुसैन। ठीक है। सवाल नंबर 19 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा बिहार के किस जिले में मुलाजिमत की? बिहार के किस जिले में मुलाजिमत की? तो क्या हो जाएगा? जिला कौन सा? सीवान। और कॉलेज का नाम क्या था? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? तो जवाब क्या हो जाएगा? गुलामी की अलामत करार दिया। मगरिब कौन? यानी कि हम जो है तहजीब और तमद्दुन अंग्रेज़ों का जो कल्चर अपना रहे हैं, यही गुलामी की, तो इसी को कहा है क्या? ये गुलामी की तरफ लेके जा रहा है इंसानों को। ठीक है। चलिए सवाल नंबर आप देखेंगे, सवाल नंबर 21, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? सवाल नंबर क्या है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? 21। तो जवाब हो जाएगा अबदी सफ़र। जवाब क्या हो जाएगा? अबदी सफ़र। सवाल नंबर 22 देखेंगे, हर मुल्क मास्टर से क्या मुराद है? हर मुल्क के मास्टर से जवाब क्या हो जाएगा? हर मुल्क है हमारा मुल्क है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर मुल्क है हमारा मुल्क है। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 23 देखेंगे। सवाल नंबर 23 में पूछा है, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? कितने मुल्कों का नाम आया? तो जवाब में क्या लिखेंगे हम? 3 मुल्कों का नाम आया, 3 मुल्कों का। उसके बाद सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 24 देखेंगे, मुल्ला नसरुद्दीन लतीफ़े किसने तहरीर की? तो जवाब क्या हो जाएगा? अहमद जमाल पाशा ने। किसने? मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर की? जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा ने। सवाल नंबर 25 देखेंगे, रोज़े आफरी का माना क्या है? तो जवाब हो जाएगा रोज़े आफरी यानी पैदाइश का दिन। रोज़े आफरी से क्या मुराद है? पैदाइश का दिन। ये सारी चीज़ें आप जहन में रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें आप हमसे पहले जवाब देंगे, ताकि जो सारे जो सब्जेक्टिव में लाया हूँ उसी से ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 26 देखेंगे, बादशाह का माना क्या है? बाद शुमाल का क्या माना है? बाद का मतलब हवा, शुमाल का मतलब उत्तर। जानते होंगे ये 4 सिमतें हैं। कितने सिमतें हैं? एक तो है वेस्ट है, उसी को कहते हैं, एक होता है ईस्ट है, समझ गए इंग्लिश में, एक होता है नॉर्थ है, एक होता है साउथ, एक होता है साउथ। अब इसको उर्दू में समझेंगे, इसको कहते हैं वेस्ट को मगरिब कहते हैं। वेस्ट को क्या कहते हैं? मगरिब। और ईस्ट को क्या कहते हैं? मशरिक। ईस्ट को मशरिक। और उसी तरह नॉर्थ को क्या कहते हैं? शुमाल। नॉर्थ को क्या बोलेंगे? शुमाल। और साउथ को क्या बोलेंगे? जुनूब। ये समझ गए होंगे चारों सिमत। डायरेक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये पश्चिम को मगरिब, पूरब को मशरिक, उत्तर को शुमाल और दक्षिण को जुनूब। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा आप लोग और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा? बाद शुमाल। बाद शुमाल का क्या माना है? तो जवाब हो जाएगा शुमाल यानी उत्तर की हवा। जवाब क्या हो जाएगा? शुमाल यानी उत्तर की हवा। समझ गए। सवाल नंबर 27 देखेंगे, बर्फानी का हिसार का क्या माना है? बर्फानी का, तो जवाब हो जाएगा बर्फों के तूदों का घेरा। बर्फों के तूदों का घेरा। चलिए समझ गए आप लोग। अब हम लोग हिजरत इंशाइया पढ़ चुके हैं, जो कि किसका है? अहमद जमाल पाशा का है। किसने लिखा उसको? अहमद जमाल पाशा ने। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे हम सबक नंबर 6, दास्तां बागो बहार। किसकी है ये? मीर अमन देहलवी की है। मीर अमन देहलवी की है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है बागो बहार जो दास्तां आपके बुक में है कहकशां उर्दू दुआ में, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये बागो बहार जो ऐसी दास्तां हैं अभी से लेकर के आपको यूपीएससी बीपीएससी तमाम एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे। अब ये आपको बागो बहार से सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल है, शहजादा
फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? तो जवाब हो जाएगा 1 अशरफी देता है। कितना अशरफी? 1 अशरफी। ठीक है। सवाल नंबर 29 देखेंगे, अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो क्या जवाब देंगे? अंधे फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से। सवाल नंबर 30 देखेंगे, शहजादा के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? तो जवाब हो जाएगा दोस्ती का रिश्ता था। क्या रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता। समझ गए ना? चलिए सवाल नंबर 31 देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए तनख्वाह पर हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? बताया जो अभी बताऊंगा मैं, कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसी कॉलेज में बहाली किसकी हुई थी? मीर अमन की। मीर अमन ने कौन सा दास्तान लिखा? मीर अमन। ये कौन से दास्तान लिखा? इन्होंने बागो बहार लिखा। कौन सा लिखा? बागो बहार। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए सब चीज़ें सवाल में आ जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए तनख्वाह पर हुई थी? जवाब हो जाएगा 40 रुपये माहाना पर हुई थी। कितने? 40 रुपये। सवाल नंबर 32 देखेंगे, मीर अमन दिल्ली फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सुबुकदोश हुए? तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1806 ईस्वी में अपने कॉलेज से ये सुबुकदोश हुए। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 33 देखेंगे, बागो बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका दास्तां से है। बागो बहार का ताल्लुक ये क्या है? दास्तां है। सवाल दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, अभी पता चल जाएगा आपको किस तरह से सवाल पूछा है। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? 4 दुर्वेशों के। कितने दुर्वेशों के? 4 दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कितने किस्से बयान किए गए हैं, कितने किस्से, तो क्या बोलेंगे? 5 किस्से बयान किए गए। एक तो 4 दुर्वेश का किस्सा है और एक बादशाह का किस्सा है। किसका है? एक बादशाह आज़ाद बख्त है। कौन बादशाह था आपका? आज़ाद बख्त जो बादशाह है उसका किस्सा बयान किया गया। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे। सवाल नंबर 35, बागो बहार का किस सिनफ से है? तो दास्तां से है। ये समझ गए आप लोग। चलिए 34 में क्या है? 35 देखिए, किस्से आज़ाद बख्त है किस किताब का हिस्सा है? देखिए अभी बताया मैं, इसका 5वां किस्सा इसी का, किस्सा आज़ाद बख्त का, तो बागो बहार का ये हिस्सा है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 36 देखेंगे, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिनफ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई की कदीम नसरी सिनफ को क्या कहते हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दास्तां कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आकर के पूछ सकते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही मेरे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 38 देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए सवाल नंबर 39 देखें, किस सिनफ में माफ़ौकुल फितरत अनासिर की कारफरमाई की जाती है? माफ़ौकुल फितरत कहाँ बयान किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? दास्तां में। ये माफ़ौकुल फितरत अनासिर से क्या मतलब? यानी जिसमें जिन का किस्सा हो, जिन का किस्सा हो, परी का किस्सा हो, परी का किस्सा हो, जिनों के बादशाह हो, जिनों के बादशाह हो, उड़ता हुआ सांप हो, उड़ता हुआ सांप, ये सारी चीज़ें किस में बयान की जाती है? ये पहले की फिल्मों में होते थे और ये दास्तां में, वही जो दास्तां से फिल्में बनाई जाती थी उसमें यही सब माफ़ौकुल फितरत जो हमारी समझ से परे है उसी को क्या कहते हैं? माफ़ौकुल फितरत अनासिर। ठीक है। चलिए तो ये किस में बयान किया जाता है? दास्तां में। लेकिन ये सारी चीज़ें नावल के अंदर माफ़ौकुल फितरत अनासिर बयान नहीं किए जाते। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 40 देखेंगे, बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? किस इदारे से? तो क्या अभी तक बताया? फोर्ट विलियम कॉलेज से। बागो बहार कहाँ पे लिखा गया? तो क्या बोलेंगे? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया बागो बहार को। ठीक है। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम बताइए। मीर अमन की दूसरी किताब का क्या नाम है? तो क्या जवाब हो जाएगा? गंजे खूबी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? गंजे खूबी। चलिए समझ गए। सवाल नंबर 42 देखेंगे, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा किस्से चार दुर्वेश। किस्से चार दुर्वेश का ये तर्जुमा है। ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। सवाल नंबर 43 देखें, मीर अमन का तखल्लुस क्या है? मीर अमन का जवाब क्या हो जाएगा? लुत्फ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 44, उर्दू की पहली अदबी दास्तां कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सबरस। कौन सी है? सबरस। सवाल नंबर 45 देखें, दास्तां सबरस की मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही। कौन है? मुल्ला वजही। चलिए सवाल नंबर 46 देखें, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? तो जवाब हो जाएगा अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। कौन? गंज खूबी। ठीक है।
समझ गए आप लोग। सवाल नंबर 47 देखेंगे, सवाल नंबर 46 होगा, 47। चलो आगे देखते हैं सवाल नंबर 47 है, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? तो क्या राइट आंसर होगा? सूरज मिल जाट ने, सूरज मिल जाट ने। सवाल नंबर 49 देखें, वो कौन सा शर्मा था, वो कौन सा सरमाया था जिसको लगाने से जिन्नातों, नहीं यहाँ पे राइट आंसर देखिए शर्मा नहीं है, ये सुरमा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वह कौन सा सुरमा था, वह कौन सा सुरमा था जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी, जिसको लगाने से क्या होता था? जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी। तो जवाब क्या हो जाएगा? सुलेमानी सुरमा। कौन सा सुरमा? सुलेमानी सुरमा। चलिए सवाल नंबर 50 देखेंगे, कॉलेज की तरफ से बागो बहार के लिए मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? तो बागो बहार जब मीर अमन ने लिखा तो उसको कितने रुपए का? तो जवाब क्या हो जाएगा? 500 रुपए का। सवाल देखेंगे, बागो बहार को किस सन में लिखा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1801 ईस्वी में बागो बहार लिखा गया। ये हो गए आपके सवालों जवाब। कितने? 50 सवाल, 2 लेसन से, एक लेसन से 25 सवाल। आपका कोई सवाल और जवाब छूट ही नहीं सकता अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो 100 के 100 नंबर टारगेट है हमारा। आप मेहनत से पढ़िए और जो है पूरी वीडियोस को देखिए, और इस वीडियोस को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो ये हम इंशाइया हिजरत अहमद जमाल पाशा की पढ़ चुके, और जो है बागो बहार हम मीर अमन की पढ़ चुके। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, अब इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे आपको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आप इसका पहले राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले हम कितना नंबर ला पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के पहले मारूजी सवाल पर चलते हैं। ये आपका पहला मारूजी सवाल जो है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? तो अभी पढ़ाया हूँ किससे है हिजरत का ताल्लुक? तो इंशाइया से। किससे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की इसमें कौन सी तसनीफ़ है? कौन सी तसनीफ़ है? अंदेशा शहर, या सितम आज़ाद, सितम ईजाद, या लज्जत आज़ार, या ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा। अंदेशा शहर इन्हीं की किताब है, सितम ईजाद और लज्जत आज़ार। समझ गए आप लोग। सवाल नंबर 3 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश लखनऊ में, या दिल्ली में, या हैदराबाद में, इलाहाबाद में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे हम, अहमद जमाल पाशा की वालदा का क्या नाम था? अहमद जमाल पाशा की वालदा का क्या नाम था? बताइएगा आप लोग। अभी बताया था, अहमद जमाल पाशा की वालदा का नाम क्या था? तो राइट आंसर बताइएगा, सरवरी खातून, या इज्जतुन्निसा बेगम, या उम्मतुन्निसा, या सरवरी बेगम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सरवरी खातून। क्या नाम था? सरवरी खातून। समझ गए। सवाल नंबर 5 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? तो जवाब क्या हो जाएगा? दरभंगा में, या सीवान में, या पटना में, या भागलपुर में? मैं बताया था मदफून कहाँ किए गए? सीवान में। वफ़ात कहाँ हुई थी? पटना में। कहाँ वफ़ात हुई? पटना में। समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, बंजारों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जवाब क्या होगा? खाना बदोश, या अहले खाना, या मुसाफिर खाना, या जेल खाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब खाना बदोश के नाम से। खाना बदोश के नाम से बंजारों को पुकारा जाता है। बंजारा जानते हैं ना किसको कहते हैं? जो रोड के साइड में जो लोग घर बना करके रहते हैं, रोड के साइड में, किनारे में जो घर बना के रहते हैं, उसको बंजारे बोलते हैं। अभी कभी देखेंगे खेत खलिहानों में, बड़े बड़े मार्केटों में, और जो अपने घर को कांधे पर उठा के रहते हैं, कांधे पर उठाए हुए, इसीलिए कहा खाना बदोश। क्यों कहा गया इसको? खाना का मतलब होता है घर, खाना का मतलब हुआ घर, और बदोश का मतलब होता है कंधा। बदोश का मतलब कंधा, जिसका घर कांधे पर हो उसी को क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 देखेंगे, अहमद जमाल पाशा ने कि बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? तो ये पता है आप लोगों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ज़किया आफाकी इस्लामी कॉलेज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? बताइएगा आप लोग। 4 मुल्कों का, 3 मुल्कों का, 5 मुल्कों का, 6 मुल्कों का? अभी पढ़ाया हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 मुल्कों का। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किया? अभी पढ़ाया हूँ, मिर्ज़ा गालिब ने, या अल्लामा इकबाल ने, मुल्ला नसरुद्दीन ने? जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा ने, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 10 देखेंगे। अहमद जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था? जन्नत से किसको हुक्म सफ़र हुआ कि यहाँ से निकल जाओ? तो कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कौन होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। इनमें से कौन ज़र्फ़ मकान की मिसाल है? ज़र्फ़ मकान की मिसाल कौन है? देखिए यहाँ पे लिखा है मदरसा। क्या लिखा है ऑप्शन में? मदरसा छुप गया है। और ये लिखा हुआ जैद, ये लिखा हुआ जैद, और ये लिखा हुआ कैंची, ये लिखा हुआ कोदाल। तो ज़र्फ़ मकान यानी किसी जगह पर जो जलालत करे उसको क्या कहते हैं? ज़र्फ़ मकान। तो राइट आंसर नंबर क्या हो जाएगा? मदरसा। मदरसा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान पढ़ा चुका हूँ। जिस इसमें से कोई ज़माना ज़ाहिर हो, जिस इसमें से कोई ज़माने का पता चले, ज़माना का पता चले उसको क्या कहते हैं? उसको ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, उसको ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। और जिस इसमें से किसी जगह का पता चले, जिस इसमें से किसी जगह का पता चले उसे ज़र्फ़ क्या कहते हैं? उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। ज़र्फ़ मकान। मदरसा क्या बता रहा है? ये मदरसा किसी जगह पे वाक़ होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ज़र्फ़ मकान कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ग्रामर की क्लासेस अपलोड हैं, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 11 हो गया। सवाल नंबर 12 देखेंगे। यहाँ 12 10 वहाँ से हो गया। दास्तां बागो बहार और मीर अमन दहलवी, वो आपको हिजरत से पूछा गया था। अब सवाल आपसे बागो बहार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 लेकर के आए, वो भी देख लीजिए। मारूजी सवाल हैं, ये बागो बहार के हैं। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो जवाब क्या हो जाएगा? दास्तां से या नाविल से या मजमून से या मसनवी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा दास्तां से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। दो अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अभी बढ़ाया हूँ, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, हिंदुस्तान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिंदुस्तान से। चलिए आप लोग भी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि मुझसे पहले आप भी पता कर सकें कि अब कितने नंबर आपके आ रहे हैं। सवाल नंबर 14। बागो बहार में कितने दुर्वेश का किस्सा बयान किया गया है? कितने दुर्वेश का क्या? 4 का या 5 का या 6 का या 7 का? तो कितने का? किस्से चार दुर्वेश। चार का मतलब ही क्या होता है? चार का मतलब ही होता है 4। तो कितने के दुर्वेश का? तो 4 दुर्वेश का किस्सा बयान किया है। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे। बागो बहार फारसी की किस किताब से तर्जुमा किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंज खूबी से या किस्से चार दुर्वेश से, अखलाक मोहसिनी से या सबरस से। तो बागो बहार किससे तर्जुमा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, किससे? चार दुर्वेश से। समझ गए ना आप लोग। चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? कहाँ कायम किया गया था? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, पटना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता में। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। किस सिन्फ में माफ़ौकुल फितरत अनासिर बयान किए जाते हैं? किस सिन्फ में बयान किए जाते हैं? तो नाविल में या दास्तां में या मजमून में या रिसाले में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कहाँ पे? दास्तां में। अभी पढ़ा चुका हूँ मैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आए 3 बार देखिए, चीज़ों को मगर एक जहन में बैठा लीजिए। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? गंज खूबी, सबरस और अखलाक मोहसिनी और बहार इश्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? अखलाक मोहसिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखलाक मोहसिनी। ये किसकी किताब है? मीर अमन की दूसरी किताब है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। दास्तां सबरस के मुसन्निफ कौन है? दास्तां सबरस के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन, मुल्ला वजही, प्रेमचंद या लुत्फुर रहमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही। दास्तां सबरस के मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजही। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 देखेंगे। उर्दू की पहली अदबी दास्तां कौन सी है? तो अदबी दास्तां कौन सी है? सबरस है या गंज खूबी है, अखलाक मोहसिनी या किस्से चार दुर्वेश। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपको? सबरस। ये उर्दू की पहली दास्तां सबरस है। कौन सी है? सबरस है।
ठीक है ना। दास्तां तो जानते होंगे जिसको कहानी कहते हैं, लंबी लंबी दास्तां, लंबी लंबी कहानियों को हम दास्तां का नाम देते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 21 देखें, कॉलेज की तरफ से बागो बहार के लिए मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? अभी बताया हूँ, बागो बहार की तरफ से, बागो बहार जब लिखे थे कितने रुपए का इनाम दिया गया था इसको? 200, 300, 400, 500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 500 रुपये का। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। हम जो है आपके लिए इससे बेहतर की बेहतर क्लासेस लेकर के आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्लास मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपके दोस्त और अहबाब क्लास 12 के कहकशां उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका हमारी क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।